बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल, वेलकम बैक टू द न्यू वीडियो। सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम। मेरी तमाम मुसलमान उम्मत के लिए दुआ है कि जितने भी लोग परेशान हाल बैठे हैं, अल्लाह पाक तमाम की परेशानियों को दूर फरमाए, आमीन। अच्छा, आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ 5 ऐसी निशानियाँ शेयर करूंगी जिसके बाद दुआएं इस्तग़फ़ार कबूल होता है, ठीक है ना। आज इसके साथ मैं आपको एक मिरेकल स्टोरी शेयर कर रही हूँ। मैंने एक जगह पढ़ा है कि एक लड़की का कहना है कि मैं थक गई थी इस्तग़फ़ार कर करके, दुआएं कर करके थक गई थी। फिर मैंने कुछ यूँ इस तरीके से इस्तग़फ़ार पढ़ना शुरू किया और वो कहती है कि इसके बाद ऐसा अल्लाह पाक का करिश्मा हुआ, ऐसा मौजज़ा हुआ कि जो मैं सोचती थी ना बस वो काम हो जाते थे। ये एक रियल स्टोरी है। अच्छा देखिए, आज मैं आप लोगों को बताऊंगी कि इस्तग़फ़ार हमें एक्चुअली करना कैसे है और इसके क्या 5 साइंस हैं, क्या 5 इसकी निशानियां हैं कि अगर हम वो कर लेते हैं इसके बाद हमारे भी मौजज़े होंगे। हम जो सोचा भी नहीं होगा, जो अल्लाह पाक से हमने मांगा भी नहीं होगा ना, वो भी हमें मिल जाएगा, ठीक है ना। हम लोग कितने लोग हैं जो हम ये लोग सोचते हैं कि यार मेरी ही दुआ कबूल क्यों नहीं होती, मेरा पता नहीं क्या मसला है, मेरे साथ कोई मिरेकल नहीं हो रहा, मेरे साथ कोई मौजज़ा नहीं हो रहा। वो इसलिए नहीं हो रहा कि हम गलत कर रहे हैं, हम निशानियाँ फॉलो नहीं कर रहे हैं, ठीक है ना। तो साथ साथ हमें निशानियाँ फॉलो करनी है, फिर आप लोग खुद जो सोचेंगे ना, जो अल्लाह पाक से मांगेंगे वो सब कुछ मिलेगा, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले जो बड़ी निशानी है ना वो ये है कि हम ध्यान नहीं देते, ठीक है ना। ध्यान से मतलब ये कि हम कॉन्सेंट्रेट नहीं करते। हम क्या करते हैं, हम बस चलते फिरते बस पढ़ लिया, बच्चे को संभाले, बच्चा रो भी रहा है तो साथ में गोद में उठा के चलो हमने तस्बीह पढ़ ली, हम खाना भी पका रहे चमचा चलाते हुए हमने पढ़ लिया। देखिए, इस तरीके से नहीं पढ़ा जाता। हमें देखिए, जब पढ़ रहे हैं ना तो हमें पता होना चाहिए कि हम पढ़ किसके लिए रहे हैं। हम अपने अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ रहे हैं, और जब अल्लाह की मोहब्बत के लिए पढ़ते हैं, भले आप 10 मिनट पढ़ो लेकिन दुनिया को साइड में रख के पढ़ो, ठीक है ना। मैं ये नहीं कहती कि हम दुनिया को छोड़ दें, नहीं, हम बच्चों को छोड़ दें, हम अपने घर को छोड़ दें, नहीं। हम अपने घर की जिम्मेदारियों से, पूरे दिन की जिम्मेदारी में हम टाइम निकाल सकते हैं, 10 मिनट 15 मिनट, लेकिन वो 10-15 मिनट ऐसा हो कि आप पढ़ो अपनी मोहब्बत में अल्लाह के लिए, तो रूबरू अल्लाह और आप हो जाओ, ठीक है ना। इतना अल्लाह को राज़ी करने के लिए पढ़ो, ठीक है ना। जब आप दुनिया से, आपके बच्चे सो गए हों, आपके पास कोई काम की जिम्मेदारी ना हो, तब आप पढ़ो, लेकिन ऐसा पढ़ो कि जिसमें आपके दिल को तसल्ली हो कि ये इबादत मेरी अल्लाह के यहाँ कबूल होगी, ठीक है ना। हम एक सबसे बड़ी गलती ये करते हैं, हमें ध्यान लगाना है, कॉन्सेंट्रेट करना है, हमें अपने रूहानी दिल को सुकून देना है, ठीक है ना। हमें खुद महसूस होगा, रूहानियत महसूस होगी, हमें ऐसा लगेगा कि हाँ, हमारा दिल है, हमारा जो कल्ब है वो अल्लाह के करीब है, अल्लाह हमारे दिल में बस रहा है, हमें ये महसूस होना चाहिए, ठीक है ना। जब आपको ये महसूस होना शुरू हो जाएगा ना, तो समझें आप बहुत करीब है अपने मौजज़ों के। अच्छा जी, जो सेकंड पॉइंट आता है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हमने कोई वक्त इसका फिक्स नहीं किया हुआ। अब हम क्या करते हैं कि कभी हम सुबह पढ़ लिया, कभी हमें शाम को टाइम मिला तब पढ़ लिया, तीसरे दिन हमें टाइम ही नहीं मिला तो हमने स्किप कर दिया। नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। अल्लाह पाक कहता है कि भले तुम कम पढ़ो लेकिन तुम लगातार तो पढ़ो। हमें चाहिए कि हम भले कम पढ़ें लेकिन हम लगातार पढ़ें, एक टाइम फिक्स करके पढ़ें, ठीक है ना। हमें पता होना चाहिए कि मेरे पास एक ये टाइम है जो मैं आराम से अपनी इबादत कर सकती हूँ, ज़ोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद, इशा के बाद, फजर के वक्त, जहाँ मुझे कोई परेशान करने वाला नहीं होगा, जहाँ पे मैं और मेरा रब रूबरू होंगे। हमें ये सोचना है। जब हम ये चीज़ मुकर्रर कर लेंगे ना, और मैं आपको एक और बात बताती हूँ, कहा जाता है, मैंने एक जगह ये भी पढ़ा है कि कहा जाता है कि जब हम एक वक्त मुकर्रर कर लेते हैं ना, तो उस वक्त के फरिश्ते ना वो हमसे मानूस हो जाते हैं, ठीक है ना। वो इतने हमसे मानूस हो जाते हैं, वो देखते हैं कि अल्लाह देख अल्लाह तेरा बंदा तेरे लिए अब सब कुछ छोड़ के रोज़ इसी टाइम पे तेरी ही इबादत के लिए बैठता है, सब कुछ अपनी जिम्मेदारियाँ दिन दारे काम की, शैतान को हर किसी के वसवसे में ना आके सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ये असर का टाइम तेरे लिए बैठता है, अल्लाह तो इससे राज़ी हो जा। वो अल्लाह पाक से आपकी दुआएं करते हैं, वो आपसे मानूस होते हैं, वो इतनी आपकी दुआएं अर्श पे पहुंचाते हैं, ठीक है ना। तो आपको कोशिश ये करनी है कि अपना कोई भी टाइम मुकर्रर करो, लेकिन मैं आपको ये बताती हूँ कि सबसे जो अफजल टाइम है इस्तग़फ़ार करने का वो है तहज्जुद का टाइम। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान बता रही हूँ कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कहा है कि आप कोशिश करनी चाहिए कि तहज्जुद के वक्त हम इस्तग़फ़ार करें। तहज्जुद का वक्त वो होता है जब रात का आखिरी पहर होता है ना, और उस वक्त बंदा अल्लाह के रूबरू होकर अपने गुनाहों की बख्शिश मांगता है, तो अल्लाह बहुत खुश होता है। अल्लाह पाक अपनी शान के मुताबिक खुश होता है, मुस्कुराता है। लेकिन हम पे कोई पाबंदी नहीं है कि हमें तहज्जुद के वक्त ही उठ के पढ़ना है, नहीं। आप कोशिश करो, अगर आप दिन में किसी भी टाइम फारिग हो, लेकिन एक टाइम फिक्स करो कि मैं डेली इशा की नमाज के बाद अपना वक्त निकाल के मी टाइम, जिसमें मेरा अपना खुद का मी टाइम होगा, मैं वो निकाल के पढ़ूंगी, ठीक है ना। सबसे बड़ी हम ये गलती कर देते हैं।
अच्छा जी, जो थर्ड पॉइंट जो मुझे याद है वो ये है कि हम क्या करते हैं, हम खुला पढ़ते हैं, हम खुला इस्तगफार करते हैं। अब खुला इस्तगफार इस सेंस में कि आज मैंने पढ़ लिया 200, कल मैंने पढ़ लिया 1000, तीसरे दिन मैंने बिल्कुल स्किप कर दिया, नहीं, इस तरीके से नहीं पढ़ना। हमें एक क्वांटिटी फिक्स करनी है, ठीक है ना। जब हम एक नियत कर लेते हैं, एक क्वांटिटी फिक्स करते हैं कि अल्लाह पाक मैं नियत कर रही हूँ कि मैं 5000 पढ़ूंगी एक हफ्ते के अंदर, 15 दिन के अंदर। फिर आपने देखिए क्वांटिटी फिक्स कर ली ना, इसके बाद फिर आप भले किसी दिन 200 पढ़ो, किसी दिन 500 पढ़ो, फिर ऊपर नीचे चलता है, लेकिन ये क्या कि आपने क्वांटिटी फिक्स की हुई है। अगर आप क्वांटिटी फिक्स नहीं भी करते हो तो चले कोई मसला नहीं, लेकिन आप कोशिश ये करो कि फिर एक ही मिकदार से पढ़ो। अब आप रोज़ एक दिन पढ़ते हो 100 दाने, दूसरे दिन आप 200, फिर तीसरे दिन 40 दाने पढ़ लिए ना, इस तरीके से नहीं। मैं अपनी क्या तरगीब होती है, मैं आपको वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, अल्लाह पाक रियाकारी से बचाए। मैं क्या करती हूँ कि मैं डेली 200 दाने पढ़ लेती हूँ, ठीक है ना। मेरी डेली का फिक्स है, ना किसी से कम, इससे कम और ना इससे ज़्यादा, ठीक है ना। कोशिश करनी चाहिए कि इंसान को टाइम टू टाइम क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए, लेकिन मैं फिर भी गुनाहगार बंदे हैं हम, तो 200 पढ़ती हूँ। तो लेकिन कहने का मकसद है कि आप अपनी क्वांटिटी फिक्स करो, और अगर क्वांटिटी फिक्स नहीं की तो आप एटलीस्ट उसके कितने आपको पढ़ने हैं इस्तगफार, उसकी नियत कर लो, फिर आप ऊपर नीचे पढ़ो तो वो मसला नहीं है, लेकिन टाइम का फिर भी ख्याल रखना है हमें, ठीक है ना। जो चौथा जो पॉइंट है ना वो ये है कि हमें सबसे पहले देखिए, हर इबादत उस जगह के ख़त्म हो जाती है अगर हमारे अंदर कामिल ईमान नहीं है, ठीक है ना। हमें अगर मांगने वाले पर तवक्कल नहीं है ना, तो आपका पढ़ना सब बेकार है। क्योंकि देखें, आप अगर नहीं भी पढ़ते हो लेकिन आप अपने दिल में ये मान लेते हो ना, आपकी ज़बान पे लफ्ज़ होता है ना, अल्लाह तू मुझे कर देगा, तो अल्लाह तू मेरा ये काम कर देगा, ठीक है ना, तो अल्लाह तब भी दे देता है। तो जब आप अल्लाह पाक से अपने गुनाहों की बख्शिश करोगे तो क्या अल्लाह पाक आपसे राज़ी नहीं होगा, आपके साथ मुआवजे नहीं करेगा? लेकिन आपको तवक्कल रखना है, अल्लाह पे अंधा एतबार करना है, ये भरोसा रखना है कि मेरे मसले का हल ऊपर से ही होगा हल। कोई दुनिया का बंदा है, कोई बंदे की ज़ात मेरा मसला हल नहीं कर सकती, मेरे रास्ते नहीं खोल सकती, कोई मुआवजा नहीं कर सकती, सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के हुक्म से हो सकता है। और ये भी भरोसा रखो, अल्लाह के साथ ना शुक्री ना करो कि नहीं अल्लाह पाक आपने मुझे तो ये दिया नहीं, मेरे साथ तो ये मसले हो रहे हैं, मेरे साथ तो हो नहीं रहा, कि हर किसी के साथ मुआवजे सुनती हूँ मैं, नहीं। आपका वक्त नहीं लिखा हुआ होगा, ठीक है ना। हर चीज़ वक्त पे मिलती है। आपने वो बात तो सुनी होगी ना, वक्त से ज़्यादा और नसीब से पहले किसी को नहीं मिला। जब किसी को नहीं मिला तो हमें क्यों मिलेगा? तो ज़रा सोचने की बात है। बस हमें तवक्कल रखना है अल्लाह के ऊपर, इस ईमान के साथ कि हमारा भी वक्त आएगा, मुआवज़ों वाला वक्त आएगा, और बेहतरीन अल्लाह पाक हमें राहत और खुशियाँ नसीब करेगा, ठीक है ना। ये हमें तवक्कल रखना लाजमन है। जब आप तवक्कल रखते हो ना तो आधे काम तो आपके यहीं हो जाते हैं। फिर कुछ अल्लाह पाक से मांगना है, कुछ अल्लाह पाक को मनाना है, बस ये है। और जो पांचवा पॉइंट है ना, मैं आप लोगों के साथ वो शेयर करती हूँ। देखिए, इस्तगफार का मतलब क्या है? देखिए, इस्तगफार का मतलब है अपने गुनाहों की माफ़ी मांगना। हम क्या करते हैं कि हम अपने गुनाहों की ही माफ़ी नहीं मांगते। हम अल्लाह पाक से दुआ करते, अल्लाह पाक हमें ये दे दो, ये दे दो, ये दे दो। बेशक मांगो, कहते हैं कि आप अपने ऊपर का देख के मत मांगो। आप मांग रहे हो तो अल्लाह की शान के मुताबिक मांगो, वो दो जहानों का रब है, उस हिसाब से मांगो, ठीक है ना। लेकिन हम फिर भी हमें मांगना नहीं आता, ठीक है ना। लेकिन कोशिश करो कि आप सबसे पहले इस्तगफार करो। अल्लाह पाक कहता है कि मैं मेरा जो गज़ब है ना, मेरी शान है ना, मेरे गज़ब से बढ़कर है। मैं अपने बंदे को हर वक्त माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। अब मैं आपको एक मिसाल देती हूँ कि दुनिया वालों के सामने हम एक गलती करते हैं, फिर माफ़ी मांगते हैं, फिर जब दूसरी गलती है ना, वो हमें दुत्कारने लगते हैं, वो हमारा मजाक बनाते हैं। लेकिन अल्लाह पाक कहता है तुम गलती करो, फिर माफ़ी मांगो, फिर भी गलती करोगे ना, मैं तुम्हें सेकंड टाइम भी माफ़ करूँगा, तुम्हें थर्ड टाइम भी माफ़ करूँगा, क्योंकि ये मेरी शान है। तुम्हारा माफ़ी मांगना ही मुझे बहुत पसंद है, ठीक है ना। तो जब अल्लाह पाक खुद कहता है कि मुझे तुम्हारा माफ़ी मांगना पसंद है, तुम अपने गुनाहों की मुझसे माफ़ी मांगो, मैं तुम्हें फिर से वैसा कर दूंगा जैसे एक नन्हा बच्चा पाक और साफ़ होता है गुनाहों से, मैं वैसा कर दूंगा। तो हम क्यों नहीं मांगते? सूरह इन्फाल में, सूरह नूह में अल्लाह पाक का ख़ास फरमान है कि मैं तुम्हें बागात से नवाजूंगा, तुम्हें नहरों से नवाजूंगा, मैं तुम्हें देने पे कादिर हूँ। जब हम अल्लाह पाक पे तवक्कल रखते हैं, उससे मांगते हैं ना, अल्लाह पाक हमें खूब नवाजता है। बस अल्लाह पाक से दुआ करना है, इन चीज़ों का ख्याल रखना है। अल्लाह पाक बहुत जल्द आपके मेरे साथ बहुत अच्छे अच्छे मुआवजे करेगा। दुआओं की तलबगार हूँ। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।